हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारी स्टैक की सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है और जिसमें हम दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज के दौरान हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टैक बनाना सीखा और किस टाइप की प्रॉब्लम को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं हमने वो सीखा। और आज की वीडियो में हम दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे और इसमें जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसका मैं आपको एक यूनिक सॉल्यूशन भी लाके दूंगा जो आपको ओवर द इंटरनेट कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलो बिना किसी हाइप क्रिएट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शुभ काम, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 500 लाइक का हमारा टारगेट है। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इंप्लीमेंट 2 स्टैक इन एन एरे। 2 स्टैक को मुझे इंप्लीमेंट करना है सिर्फ एक एरे की हेल्प से। अभी तक हमने सीखा है कि अगर मुझे स्टैक को इंप्लीमेंट करना है तो मैं एक एरे की हेल्प से कर सकता हूं या लिंक लिस्ट की हेल्प से कर सकता हूं। लेकिन यहां पे कंडीशन कुछ और दे रखी है कि आपको एक एरे गिवन होगा और इसी की हेल्प से आपको 2 स्टैक को इंप्लीमेंट करके दिखाना है। तो आप इसको कैसे कर पाओगे? ओके, मान लीजिए आपके पास स्टैक 1 है और स्टैक 2 है। तो क्या स्ट्रेटजी आप यहां पे यूज करोगे? एक सिंपल से अप्रोच हम ये सोच सकते हैं कि मेरे पास अगर एक एरे दे रखा है तो मैं इसको आधे आधे में डिवाइड कर देता हूं, हाफ हाफ में। एक एरे ये हो गया, एक एरे ये हो गया। ये एरे में यूज करूंगा स्टैक 1 को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये एरे में यूज करूंगा स्टैक 2 को इंप्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल हम ये अप्रोच लगा सकते हैं। हाँ जी भैया, लगा सकते हैं। मैंने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इस पार्ट में मैं स्टैक 1 को इंप्लीमेंट करूंगा, इसमें मैं स्टैक 2 को, मतलब जो भी डेटा मुझे स्टोर करना है, पुश करना है, पॉप करना है। आपको 2 ही ऑपरेशन इसमें करवाने हैं, पुश और पॉप। अब मान लीजिए वो अगर आपको कहता है कि स्टैक 1 में 3 को पुश कर दो तो आप 3 को यहां पे पुश कर दोगे। कहेगा 7 को पुश कर दो तो आप 7 को पुश कर दोगे। वो कहेगा स्टैक 2 में 10 पुश करो तो आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने 10 को पुश कर दिया। कहेगा 30 को पुश कर दो तो आपने 30 को पुश कर दिया। बोला स्टैक 1 में 15 को पुश कर दो तो आपने पुश कर दिया। अब कह रहा है स्टैक 1 में 20 को पुश कर दो, लेकिन अब आप पुश नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि स्टैक 1 में अब जगह ही नहीं बची। जो एरे आपने उसको एलोकेट किया था उसमें जगह ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल एरे की तो यहां पे जगह अभी भी खाली है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर सकता। और यहीं पे दिक्कत आती है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करता हूं कि मैंने एक एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ में, तो ये दिक्कत यहां पे आ जाती है कि एरे में जगह तो खाली है लेकिन मैं वहां पे पुश नहीं कर पा रहा हूं। अगर मुझे स्टैक 1 में 20 को पुश करना हो तो मैं नहीं करवा सक रहा हूं। ये यहां पे क्या आ रही है? एक प्रॉब्लम आ रही है, जबकि एरे में जगह खाली है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। तो मैं इस एरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करके तो नहीं करूंगा इंप्लीमेंट, वरना हमें ये डिफिकल्टी फेस हो सकती है कि भैया एरे के अंदर जगह तो खाली है लेकिन मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो मतलब ये वाली अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करेगी। अब सेकंड अप्रोच सोचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां से मुझे पता चल गया हाफ हाफ वाला तो काम नहीं करेगा। सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है मेरी? देखो अभी मैं क्या कर रहा था, मैं यहां से इंप्लीमेंट कर रहा था, हाफ में डिवाइड करके ऐसे करके बढ़ रहा था। क्लियर? हाँ जी भैया। क्या मैं ये कर सकता हूं कि भैया इधर मैं एक पॉइंटर ले लूं फर्स्ट, या फिर इसको बोलते थे टॉप 1, जो टॉप ऑफ द स्टैक दिखाएगा फर्स्ट स्टैक के लिए, और एक ले लेता हूं टॉप ऑफ 2 जो सेकंड स्टैक का टॉप दिखाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया। और इनको मैं इधर को मूव कराऊं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको इधर और इसको इधर। और अब मैं अपनी चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। कैसे? देखो मैंने क्या करा, पहले मैं ऐसे करके जा रहा था लेकिन यहां जगह खाली छूट जा रही थी, उसको मैं यूज नहीं कर पा रहा। जब मैं ऐसे करके आऊंगा तो दोनों के दोनों एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हाफ हाफ पार्ट में नहीं बांटा है। जिसको जितनी जगह चाहिए वो उतनी स्पेस ले ले। अब अगर मैं बात करूं कि स्टैक 1 में 2 को पुश कर दो तो मैं क्या करूंगा, टॉप 1 को आगे बढ़ाऊंगा, यहां पे 2 को डाल दूंगा। बोलेगा 7 डाल दो, टॉप 1 को आगे बढ़ाया, 7 को पुश करा दिया। 30 को पुश कराओ, इसको आगे बढ़ाया और 30 डाल दिया। बोलेगा 18 को पुश कराओ स्टैक 2 में, तो टॉप 2 को पहले यहां पे लेके आऊंगा और 18 को पुश कर दूंगा। फिर बोलेगा कि भैया 15 को पुश करवाओ, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा,
15 डाल दूंगा। क्लियर? हाँ जी भैया। कहेगा स्टैक 1 में 90 पुश करवाओ, तो सिंपली मुझे इसको आगे बढ़ा देना है। अभी ये पॉइंटर यहाँ पे टॉप वन वाला यहां पे आ चुका है और 90 मैंने यहां पे डाल दिया। टॉप 2 मेरा ये रहा। तो देख पा रहा हूं कि भैया मेरे स्टैक 1 के अंदर 4 एलिमेंट और स्टैक 2 के अंदर 2 एलिमेंट है और वो पूरे तरीके से एरे को यूज कर पा रहा है। अब अगर वो मुझे अब कहे कि स्टैक 1 के अंदर 7 को पुश करके दिखाओ, सॉरी 17 को पुश करके दिखाओ, तो मैं कह दूंगा कि मेरे एरे में तो अब जगह ही नहीं है, स्पेस है ही नहीं। क्लियर? हाँ जी भैया। और कंडीशन कैसे चेक कर सकता हूं मैं सिंपली देख सकता हूं, अगर टॉप 1 प्लस 1 अगर टॉप 2 के बराबर आता है, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि अब पुश नहीं हो सकता। मैं क्या कह रहा हूं, अगर टॉप 1 प्लस 1 इक्वल टू टॉप 2 के बराबर आता है, तो मैं बोलूंगा मैं पुश नहीं कर सकता। सेम कहानी में यहां पे भी बोल सकता हूं, अगर ये यहां पे मुझे कह दे कि स्टैक 2 के अंदर पुश करो 17 को, तो यहां पे मैं सेम कहानी बोल सकता हूं कि अगर टॉप 2 माइनस 1 इक्वल टू टॉप 1 के बराबर आता है, तो मैं पुश नहीं करवा सकता, वरना बाकी केसों में पुश इजीली करवा सकता हूं। तो क्या ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करेगी? हाँ जी भैया। मैं ऐसे करके फिल आउट कर रहा हूं, मैंने अब इनको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। तो क्या ये अप्रोच आपको पसंद आई? हाँ जी भैया। अगर पसंद आई लिख दो कमेंट में, चमक चुका है यहां तक अच्छे से। हाँ जी। अब मैं चाहता हूं आपसे प्लीज एक बात सुनिए, नीचे लिंक दे रखा है, हाँ जी भैया, डिस्क्रिप्शन में, एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखो। मैंने आपको अप्रोच समझा दी, हाँ जी भैया, आपको पुश पॉप करना है बस इसमें। एक बार खुद से इंप्लीमेंट करके देखो कि मैं कितना कर पा रहा हूं, कितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग इस प्रोग्राम के प्रति है। अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उस कोड को कॉपी करो और कमेंट में पेस्ट कर देना, ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। क्लियर? हाँ जी भैया। अब हम बढ़ते हैं अपने कोड पार्ट पे, कैसे इंप्लीमेंट होगा वो देखते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या चाहिए होगा मुझे, अगर मैं एक क्लास ले लूं, ठीक, और इसका नाम एन स्टैक दे देता हूं, क्लास का नाम। क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी मेरे पास? एक एरे की, हाँ जी भैया, इंटीजर पॉइंटर एरे, हाँ जी भैया, और किस चीज की? वो टॉप 1 और टॉप 2 की जो पॉइंटर होंगे, टॉप 1 और टॉप 2, इन सब चीजों की मेरे पास रिक्वायरमेंट आएगी। क्लियर? हाँ जी भैया। अब क्लास बना लेता हूं, अब कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं, सॉरी। तो एन स्टैक मैंने लिख दिया इसे, और जब वो इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो उसे एरे का साइज बताना पड़ेगा, तो इंटीजर एन। तो यहां पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूं कि एरे के अंदर डाल दो न्यू इंट एन, कि एरे का कितना साइज होने वाला है ये बता देगा मुझे। क्लियर? हाँ जी भैया। और टॉप 1 को इनिशियलाइज कर दूंगा किससे? -1 से, और टॉप 2 को इनिशियलाइज कर दूंगा किससे? एन से। क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी भैया। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है उसका। क्या है? कंस्ट्रक्टर। मैंने कहा इनिशियली ये कहां पे होंगे? टॉप 1 और टॉप 2 कहां पे होते हैं भैया? ये किस पोजीशन को दिखाते हैं? टॉप 1 इसको दिखा रहा है, हाँ जी भैया, और टॉप 2 इस पोजीशन पे। जब मैं सिंगल एरे से इंप्लीमेंट करता था स्टैक को, तो उस केस में भी यहीं पे रहता था ये, हाँ जी भैया। तो अगर मुझे पुश करना हो तो टॉप 1 को आगे बढ़ा के यहां पे पुश कर देता था, यही करता था ना, हाँ जी भैया। इसलिए मैंने टॉप 1 को कहां पे लिखा है? -1 पे, और टॉप 2 को एन पे। क्लियर? हाँ जी भैया। अब उसके बाद वो मुझे कहेगा कि कौन सा वाला पुश आपको कराना है, पहले वाले स्टैक में पुश कराना है या सेकंड वाले स्टैक में पुश कराना है। तो मैं लिख देता हूं वाइड पुश 1। पुश 1 मतलब फर्स्ट वाले स्टैक में पुश करवाओ। क्लियर? हाँ जी भैया। इंटीजर एक्स, इस एक्स को पुश करवाना है। कैसे करवाऊंगा? तो पुश करने से पहले कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी, ठीक, कि क्या मेरे जो एरे मुझे गिवन है उसमें स्पेस खाली भी है या नहीं है। तो वो कंडीशन में सिंपली चेक कर सकता हूं। अगर टॉप 1 + 1 इक्वल टू टॉप 2 होता है, ठीक, हाँ जी भैया, तो मुझे पता है ये पुश नहीं करवा पाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया। यहीं से रिटर्न कर दूंगा। नहीं तो एल्स में क्या होगा कि मैं पुश कर सकता हूं। तो पुश कैसे करवाता हूं? टॉप 1 ++ और एरे ऑफ टॉप 1 में उस एलिमेंट को डाल दीजिए इस तरीके से। क्लियर? ये पुश 1 वाला। हाँ जी भैया। मैं क्या कह रहा हूं, मान लो आपके एलिमेंट ऐसे हैं 6 3 8 4 9 11, टॉप 1 यहां पे, टॉप 2 यहां पे। अगर मैं अब आपको बोलूं पुश करो, टॉप 1 किसको पॉइंट कर रहा है? टॉप ऑफ फर्स्ट स्टैक। टॉप 2 किसको पॉइंट कर रहा है? टॉप ऑफ सेकंड स्टैक।
अगर मैं आपको कहता हूं यहां पे पुश करवाओ, करवा सकते हो? नहीं करवा सकते, क्योंकि अब जगह ही खाली नहीं है। कंडीशन क्या होगी, अगर टॉप 1 प्लस 1 इक्वल टू टॉप 2 के बराबर आता है तो मैं नहीं करवा सकता। क्लियर? हाँ जी भैया। अब वैसे ही पुश मैं किसमें भी करवा सकता हूं, सेकंड स्टैक में, इंटीजर एक्स। सेम कंडीशन इसके लिए भी होगी कि इफ टॉप 2 माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो, टॉप 1 के बराबर, तो रिटर्न कर देना। ये पुश तो नहीं हो पाएगा, वरना पुश करवा देना। तो टॉप 2 माइनस माइनस एरे ऑफ टॉप 2 इक्वल टू एक्स, बस ये हो गया आपका पुश 1 पुश 2। क्लियर? पुश 1 किसको दिखा रहा है कि फर्स्ट स्टैक में पुश करो, पुश 2 किसको दिखा रहा है कि सेकंड स्टैक में पुश करो। अब हम बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। पॉप ऑपरेशन इस तरीके से कि अगर आप एलिमेंट को पॉप करते हो फर्स्ट वाले स्टैक से, उसको आपको रिटर्न भी करके देना है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो पॉप कैसे करूंगा, सबसे पहले बेस कंडीशन चेक कर लो। बेस कंडीशन क्या हो सकती है कि वहां कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, स्टैक खाली है। तो वो कंडीशन कैसे पता चलेगी फर्स्ट स्टैक के लिए, अगर टॉप 1 इक्वल टू -1 के बराबर होता है तो रिटर्न कर दो -1। उसने कहा -1 रिटर्न कर देना अगर खाली हुआ तो। नहीं तो सिंपली क्या करना है, आपको एक एलिमेंट पकड़ना है और इसके अंदर उसको स्टोर करा दो। ठीक? हाँ जी भैया। तो ARR ऑफ टॉप 1 और उसके बाद टॉप 1 को डिक्रीज कर दो। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, मान लो वो कह रहा है कि इसको पॉप करवाओ। कैसे पॉप करवाऊंगा, एक एलिमेंट पकड़ूंगा, हाँ जी भैया, उसके अंदर इसको स्टोर करा दूंगा, इस 4 को। ठीक है? उसके बाद टॉप 1 को डिक्रीज करके यहां पे ले आऊंगा, ताकि मुझे पता रहे कि अब यहां पे स्पेस खाली है, ये यहां पे पुश करवा सकता है। क्लियर? अगर अब टॉप 2 वाले को कभी पुश कराना हो, मान लो 20 पुश करवाना हो, तो टॉप 2 यहां पे आ सकता है और 20 यहां पे वैल्यू फिलअप कर सकता है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो टॉप 1 और टॉप 2 के हेल्प से मुझे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सेम कहानी होगी मेरे पॉप 2 के लिए। पॉप 2 में मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टैक खाली है, जब वो कहां पे होगा, इक्वल टू n पे। क्लियर? हाँ जी भैया। जब वो कहां पे होगा, इस n के सामने खड़ा होगा। तो वही मैं यहां पे कर लेता हूं कि रिटर्न कर देना क्या, -1। क्लियर है? या फिर n की जगह में आप साइज भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, साइज, क्योंकि n आपको अभी पता नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पे कोई भी n नाम का कुछ भी नहीं बनाया है। तो मैं एक लिख देता हूं इंटीजर साइज टाइप का, और जब ये मुझे बताएगा तो साइज में भी मैं इनिशियलाइज कर दूंगा n को। क्लियर? हाँ जी भैया। ताकि मुझे पता चल पाए, क्योंकि n की अभी मुझे यहां पे वैल्यू नहीं पता। कहां पे, यहां पे। तो यहां पे मुझे पता होगा कि इंटीजर टॉप 2 इक्वल टू अगर साइज के बराबर है तो सिंपली रिटर्न -1 कर दो। क्लियर? हाँ जी भैया। नहीं तो क्या करना है, इंटीजर एलिमेंट क्या डाल दीजिए एलिमेंट के अंदर, ARR टॉप 2, हाँ जी, और उसके बाद टॉप 2 को इंक्रीज कर दीजिए, बस हो गया आपका। और यहां से इसको रिटर्न भी कराना है एलिमेंट को, रिटर्न एलिमेंट, इस तरीके से। क्लियर? यहां पे हमने रिटर्न नहीं करवाया था, इसको रिटर्न भी करवाओ, रिटर्न एलिमेंट, इस तरीके से, क्योंकि रिटर्न भी करवाना है उसे, रिटर्न भी करवाना। और इस तरीके से मैंने सारे ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। ये टॉप 2 प्लस प्लस क्यों हुआ, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मान लो टॉप 2 यहां पे है, कहेगा बताओ अपना टॉप कौन सा है। ठीक है? एलिमेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, 20 डाल दिया, हाँ जी भैया, और टॉप 2 को अब इधर लेके चला गया, सिंपली। क्लियर? हाँ जी। अब इसको मैं रिटर्न करवा दूंगा और ये स्पेस खाली है। तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत आई इसमें? नहीं भैया। कोड पार्ट में कोई दिक्कत, पुश पॉप में नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलिए अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंप्लीमेंट टू स्टैक इन एन एरे। तो यहां पे मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम देख लेते हैं। ये फंक्शन मुझे ऑलरेडी गिवन था। ठीक? हाँ जी भैया। तो एक इंटीजर पॉइंटर एरे, हाँ जी भैया, और एक इंट टॉप 1 कॉमा टॉप 2 जो टॉप वालों को बताएंगे, और लास्ट मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक साइज की। अब हम आ जाते हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहां पे मुझे चाहिए होगा n। ठीक? हाँ जी भैया।
एन क्या होगा, जो मुझे बताएगा एरे का साइज क्या होने वाला है। तो ARR के अंदर क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा न्यू इंट एन, हाँ जी भैया, और साइज के अंदर वैल्यू को अपडेट कर दूंगा कि इतने साइज का ये होने वाला है। और टॉप 1 को भी अपडेट कर दूंगा किससे, -1 से, और टॉप 2 को अपडेट कर दूंगा किससे, मेरे एन से। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। हाँ जी भैया, ये पॉइंट क्लियर है। अब हम आते हैं पुश 1 ऑपरेशन में। पुश 1 में क्या होगी कंडीशन, मैं पुश कब कर सकता हूं, अगर स्टैक एम्प्टी हुआ, ठीक, हाँ जी, या फिर स्टैक भर गया है। अब हम आ जाते हैं पुश 1 ऑपरेशन में। तो सबसे पहले बेस केस चेक कर लो, कहीं स्टैक भरा तो नहीं है, भरा तो नहीं है। अगर भरा हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टैक फुल है, तो उसके लिए सिंपल कंडीशन है, इफ टॉप 1 + 1 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, टॉप 2 के, तो मुझे पता है स्टैक फुल हो चुका है। क्लियर, हाँ जी भैया, जिस एरे में मैं वैल्यू डाल रहा हूं ना, हाँ जी भैया, वो फुल हो चुका है। तो वो कंडीशन मुझे यहां से पता चल जाएगी और मुझे सिंपली यहां से क्या हो जाना है, रिटर्न हो जाना है। पुश 1 कर लिया, नहीं तो क्या करूंगा, सिंपली मैं वहां पे पुश कर सकता हूं, कैसे कि टॉप 1 ++ और एरे ऑफ टॉप 1 के अंदर उस वैल्यू को डाल दीजिए, जिस भी एक्स वैल्यू को मुझे डालना है। तो इस तरीके से मैंने पुश 1 किया। सेम कहानी पुश 2 के साथ, जब मैं पुश कर रहा हूं वही देखूंगा कहीं एरे फुल तो नहीं हो गया, तो वो कंडीशन कैसे पता चलेगी, बहुत आसान है। अगर टॉप 2 -1 इक्वल टू टॉप 1 के बराबर आता है, ठीक, तो मुझे पता है यहां से रिटर्न हो जाओ, पुश तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या करो, टॉप 2 को बोलो माइनस हो जाए 1, हाँ जी भैया, अब एरे ऑफ टॉप 2 में वैल्यू को डाल दीजिए। इस तरीके से मैंने पुश ऑपरेशन कंप्लीट किया। अब हम आते हैं अपने किस में, पॉप ऑपरेशन में, कि पॉप ऑपरेशन को मैं कैसे एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो पॉप ऑपरेशन के लिए मुझे किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बताइए। सिंपल है, पहले तो मैं बेस केस चेक कर लूंगा कि भैया कहीं मेरा एरे खाली तो नहीं है, जिस स्टैक से मुझे एलिमेंट निकालना है ना, तो वो मुझे इजीली पता चल जाएगा कि इफ टॉप 1 इक्वल टू -1, तो मुझे पता ये क्या है, खाली है, मैं कुछ भी पॉप नहीं कर सकता, तो रिटर्न -1। नहीं तो क्या करना है, उस एलिमेंट को मुझे रिटर्न भी करवाना है, तो इंटीजर एलिमेंट इक्वल टू एरे ऑफ टॉप 1, हाँ जी भैया, और टॉप 1 को बोल दो आप 1 से माइनस हो जाइए और इस एलिमेंट को रिटर्न कर दीजिए। सिंपल सा टास्क है, हाँ जी भैया, क्लियर। सेम कहानी मेरे पॉप 2 की होगी, इसी को कॉपी यहाँ नीचे पेस्ट कर लेते हैं। टॉप 2 के लिए क्या कंडीशन होगी बेस, कि अगर वो एंड पे खड़ा है, ठीक, हाँ जी भैया, तो मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। नहीं तो एरे एलिमेंट के अंदर डाल दो एरे ऑफ टॉप 2 और टॉप 2 को बोलो इंक्रीमेंट हो जाए। क्लियर, हाँ जी भैया। कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ओके, एंड नहीं, यहां पे साइज आएगा, क्योंकि वो वैल्यू मैंने साइज के अंदर स्टोर करा के रखी हुई है। अच्छा, अब देखो यहां पे एक एरर आ रहा है, इस एरर को पढ़ते हैं। एरर, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू स्टैक। 1 मिनट करते हैं, इस कोड को खोलते हैं यहां पे, ठीक, यहां से देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो पा रहा उसका, ठीक, हाँ जी भैया। तो देखो जब इसने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था तो इसने क्या पास कर रहा था, टू स्टैक एस, ठीक, हाँ जी भैया, और इसका जो मैंने कंस्ट्रक्टर यहां पे क्रिएट करा हुआ है वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक वैल्यू को, ठीक, हाँ जी भैया। ये कैसा है कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर इसे एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए या एक पैरामीटर चाहिए, लेकिन यहां पे एक कैसा कंस्ट्रक्टर है, एक खाली कंस्ट्रक्टर है, ठीक, हाँ जी भैया। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहां पे एक लॉजिक यूज कर सकता हूं। क्या, देखो अगर मैं यहां पे स्क्रॉल डाउन करूं ना यहां पे कोड को, अब हम यहां पे एक चीज पढ़ सकते हैं कि इसने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक 1 से लेके 100 के बीच हो सकते हैं, कि टोटल कितने एलिमेंट स्टैक के अंदर मेरे हो सकते हैं। तो मैं इसको मैक्सिमम साइज का ले लेता हूं, 100 साइज का। क्लियर, हाँ जी भैया, इससे बियॉन्ड वो नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जब मैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा, ठीक है, तो ये क्या देखेगा कि भैया अगर यहां पे इसने इसको कॉल किया, हाँ जी, इसने देखा कि अगर मुझे कोई वैल्यू पास नहीं करता तो मैं ऑटोमेटिकली एन के अंदर 100 को डाल दूंगा और इसको इंप्लीमेंट करवा दूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गई। हाँ जी भैया, हमने कंस्ट्रक्टर जब पढ़ा था ना, हाँ जी भैया, जब मैं इस खाली कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूं, ठीक है, तो ये खुद के लिए मैचिंग ढूंढना स्टार्ट करेगा, मैचिंग, तो उसको मिला ही नहीं, ठीक है, तो वो यहां पे दिखेगा कि हाँ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये बन सकता है। कौन सा बन सकता है, डिफॉल्ट, क्योंकि इसने क्या कहा, इंटीजर एन के अंदर क्या डाल दो, 100। अगर मुझे कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट पास नहीं होता है तो एन के अंदर 100 को डाल देना। इस तरीके से कंपाइल एंड रन करते हैं।
और कोड को सबमिट करते हैं। और इस तरीके से ये भी सक्सेसफुली हमारा कोड चल गया। आई होप आपको इसमें काफी मजा आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम में। यह प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यह कह रही है एन स्टैक इन एन एरे। प्रीवियस प्रॉब्लम जैसी है, उसमें 2 स्टैक थे और मुझे उसको एक एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट करना था। लेकिन यहां पे अब एन स्टैक है। स्टैक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और आपको उसको एक एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है। तो कैसे करोगे? एन स्टैक है, हाँ जी भैया, नंबर ऑफ स्टैक, इतने नंबर ऑफ स्टैक को आपको इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? और दूसरा होगा आपके पास एस, इतने साइज का मुझे एरे दे रखा है, इस एरे की हेल्प से मुझे इंप्लीमेंट करके देना है। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि मुझे 3 स्टैक को इंप्लीमेंट करना है सिर्फ इस एरे की हेल्प से। कैसे करूंगा? एक स्ट्रेटेजी जो हम सोच सकते हैं कि भैया इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्लियर? पहला, दूसरा, तीसरा। ये मैं बोल दूंगा स्टैक 1 के लिए, ये स्टैक 2 के लिए और ये स्टैक 3 के लिए। कह दूंगा स्टैक 1 में पुश कर दो 10 को, कर दिया, फिर 20 कर दिया, फिर 30 कर दिया। फिर अगर अब मुझे पूछे कि 70 को पुश करो, कर पाऊंगा? नहीं। लेकिन एरे के अंदर अभी भी जगह खाली है, वो डेटा को स्टोर कर सकता है। लेकिन ये डिवाइड वाली जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी है, इसके कारण मैं पुश नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं है। हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखा था, इसमें भी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर सकती। क्लियर? फिर हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था दूसरी स्ट्रेटेजी, क्या कि भैया एक पॉइंटर यहां रख दूंगा टॉप 1 जो बताएगा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, दूसरा पॉइंटर यहां रख दूंगा टॉप 2 जो सेकंड स्टैक का टॉप बताएगा, टॉप 3 को कहां रखूं जो स्टैक 3 का बताएगा। मुझे पता ये तो ऐसे आएंगे, अगले वाले को कहां रखूं? तो मतलब इसके लिए मुझे दूसरा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? हाँ जी भैया। तो कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो एक काम करिए, ब्रेक लीजिए इस वीडियो से और एक बार खुद से सोचने की कोशिश करो, तब जाके आपको मेरा सॉल्यूशन और बेटर वे में समझ आएगा। और मैं आपको इसका यूनिक सॉल्यूशन दूंगा जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, बेस्ट अप्रोच जो मैं अभी आपको देने वाला हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। आई होप आपने सोचा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि मुझे ये एरे नहीं दे रखा है, कुछ देर के आप अज्यूम कर लीजिए। क्लियर? हाँ जी भैया। सर अब ये सोचिए कि मेरे पास सिर्फ इतने ही स्पेस खाली है। कितने स्पेस? एस स्पेस। मान लो 9 स्पेस मेरे पास खाली है और मुझे 3 स्टैक को इंप्लीमेंट करना है। 9 स्पेस खाली है। अब आप इस स्पेस को कैसे भी यूज कर सकते हैं, आप लिंक लिस्ट यूज करें, एरे यूज करें, कैसे भी। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए मैं एरे को बता देता हूं। तो उस केस में मैं कैसे अपने कोड को इंप्लीमेंट करवा सकता हूं? देखो, अगर मेरे पास n स्टैक है, 3 स्टैक है, तो मैं एक एरे ले लेता हूं 3 साइज का। क्लियर? हाँ जी भैया। ये दिखाएगा मेरे पहले स्टैक को, ये सेकंड स्टैक को और ये थर्ड स्टैक को। क्लियर? हाँ जी भैया। मान लीजिए वो कह रहा है कि फर्स्ट स्टैक में 10 को पुश कर दो। ठीक, तो 10 में यहां पे पुश नहीं करूंगा। ठीक है, फिर कहेगा 20 को स्टैक 1 में, तो भैया 20 को कहां लिखूंगा? ऐसे नहीं। ठीक, आपने सिर्फ एक एरे लिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरा पहला स्टैक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब अगर आपको कहता है कि भैया 10 को पुश कर दीजिए, क्या कर दीजिए? पुश कर दीजिए। तो आपने क्या करा, यहां से आपने एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर दी और 10 को पुश करवा दिया। क्लियर? हाँ जी भैया। अब आपके पास कितनी जगह खाली है? 8। एक जगह आप यूज कर सकते हैं। अब वो आपको कह रहा है कि 20 पुश कर दो स्टैक 1 में, तो आप क्या करोगे? 20 को क्या मैं यहां पे डालूं? नहीं, यहां पे नहीं डालूंगा। कहां पे डालूंगा? ऊपर, यहां पे, क्योंकि ये टॉप ऑफ द स्टैक होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। इसके बाद कहता है 30 को पुश कर दिए स्टैक 1 में ही, इस तरीके से। 30 कहां पे आएगा? सबसे पहले आएगा। सबसे पहले क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जब मुझे पॉप करवाना होगा तो सबसे पहले यही पॉप होगा, है ना। उसने क्या क्या डाले स्टैक 1 के अंदर? 10, 20, 30। तो जब पॉप होगा तो सबसे पहले कौन होगा? पॉप 30। क्लियर? हाँ जी भैया। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करा रहा हूं? उसको पुश करवा रहा हूं। क्लियर? अब अगर आपको कहता है कि भैया मैं 3 जगह यूज कर चुका हूं, तो अब मेरे पास 6 स्पेस खाली है। बोल रहा है कि स्टैक 2 में 70 को पुश कर दो, 70 को पुश कर दी। क्लियर? बोल रहा है 90 को पुश कर दो,
तो 90 यहां पे आ जाएगा, 70 को नीचे लेके चले जाऊंगा। क्लियर? बोलेगा स्टैक वन में किसको पुश कर दो, स्टैक टू में, ये स्टैक 1, स्टैक 3 और ये स्टैक 2। स्टैक 2 की अगर बात करता है, कह रहा है कि 15 को पुश कर दो, तो मैं यहां पे जाऊंगा और एक पॉइंटर ले लूंगा जो 15 को पॉइंट कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। अब फिर से सेम कहानी दोहराएगा। अब बोलेगा कि भैया स्टैक 2 में 20 को पुश कर दो, 20 यहां पे और 15 नीचे। जगह कितनी खाली है? 3, तो 5, 6, 7, अभी भी 2 स्पेस खाली है। बोल रहा है कि भैया इसमें 80 को पुश कर दो, तो मैं क्या करूंगा, 80 को सबसे आगे ले आऊंगा, बाकी नीचे रहेंगे। ये काम मैं इजीली कर सकता हूं। क्लियर? अब बोल रहा है कि इसी में किसको पुश कर दो, 90 को, तो भैया मैंने 90 भी पुश कर दिया। 90, 80, 20 और 15। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं देख पा रहा हूं मैं सारे स्पेस यूज कर चुका हूं, 4, 3, 7 और 2, 9। अब मेरे पास स्पेस खाली नहीं है। अब अगर वो अब मुझे कहता है कि भैया एक और पुश करो 80 को, किसमें, स्टैक 3 में, तो मैं नहीं कर सकता। मैं बोल दूंगा कि भैया अब स्पेस खाली नहीं है। तो इसको मैंने सिंपली इस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। मैंने एक एरे ले लिया जो एड्रेस स्टोर कर रहा है इन नोड का। क्लियर? हाँ जी भैया। और बस मुझे क्या करना है, इस स्पेस को यूज करना है। और मैं इसमें क्या यूज कर रहा हूं, ये क्या यूज है, ये नोड है, क्या है ये, लिंक लिस्ट है। तो मैंने इसमें एरे और लिंक लिस्ट का कॉम्बिनेशन डाल दिया और इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब अगर ये मुझे कहता है कि भैया स्टैक 1 से पॉप कर दो, तो सिंपली मुझे इस 30 को बाहर निकाल देना है और ये अब इसको पॉइंट करेगा। क्लियर? बोलता है स्टैक 2 से पॉप कर दो, कर दिया। अब मेरे पास 2 जगह खाली है। अब अगर कहता है कि स्टैक 3 में जाके 100 को पुश कर दो, तो सिंपली मैं यहां पे 100 डाल सकता हूं। 100 सबसे ऊपर और 90 और 70 नीचे। और ये काम कैसा हो जाएगा, पुश और पॉप वाले जो ऑपरेशन में एग्जीक्यूट करवा रहा हूं, ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। क्योंकि जब मैं पुश करा रहा हूं तो मैं कहां पे करवा रहा हूं, टॉप पे, और इसको पॉइंट कर दे रहा हूं। यही तो कर रहा हूं। हाँ जी भैया। और अगर पॉप करवाना है तो टॉप वाले एलिमेंट को ही हटाना है, टॉप को ही हटाना है। इस तरीके से मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। क्या ये मेथड क्लियर है? हाँ जी भैया। मैंने क्या यूज किया, एक एरे यूज किया है। हाँ जी भैया, एक एक्स्ट्रा एरे, और ये नोड जो मैंने यूज करे जिसमें मैं एक्चुअल में डेटा स्टोर कर रहा हूं। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम की ओर कि भैया प्रॉब्लम क्या कह रही है। प्रॉब्लम कह रही है कि भैया ये जो डेटा आप स्टोर करा रहे हो ना, ये इसको आप लिंक लिस्ट में नहीं, एरे के अंदर स्टोर करवाओगे। कहां स्टोर करवाओगे, एरे के अंदर। तो अब मैं इसमें एज अ एरे इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, वो अब हम देखते हैं। चलो मान लीजिए अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या थी उसको डिस्कस करते हैं और फिर अपने सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। क्योंकि मुझे डेटा किस में स्टोर कराना है, इसके अंदर स्टोर कराना है। ठीक? हाँ जी भैया। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करने वाला, दोनों ही लॉजिक को। क्लियर? हाँ जी भैया। कि डेटा एक्चुअल में यहां स्टोर होना चाहिए, इसके अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए। क्लियर? कैसे करूंगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं स्टैक 1, स्टैक 2 और स्टैक 3 ले लेता हूं। अब यहां पे क्या हो सकता है, उसने मुझे कहा कि भैया स्टैक 1 के अंदर 10 पुश कर दो। तो मैं अभी तक जो मेथड यूज कर रहा था, मैं यहां पे जा रहा था, 10 को सबसे फ्रंट में पुश कर दे रहा था। क्लियर? हाँ जी भैया। कह रहा है 20 को पुश कर दो, तो मैं क्या कर रहा था, सबसे आगे 20 को ऐड कर दे रहा था। क्लियर? हाँ जी भैया। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि मैं जो डेटा स्टोर कर रहा हूं इस लिंक लिस्ट के अंदर ही स्टोर कर रहा हूं, लेकिन उसको किसके अंदर स्टोर कराना है, इस एरे के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैपिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मैपिंग। कैसी मैपिंग, मान लीजिए सबसे पहले उसने मुझे कहा कि भैया 10 को स्टोर करवाओ। किसको, 10 को। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, मैं यहां पे जाऊंगा, खाली स्पेस मुझे मिला 10, और यहां पे मैं लिंक लिस्ट वैसी रखूंगा और यहां पे मैं इंडेक्स स्टोर करवा लूंगा। क्या स्टोर करवा लूंगा, इंडेक्स को, ताकि मुझे पता चल पाए कि वो एलिमेंट कहां रखा है इसमें। क्लियर? हाँ जी भैया। इस एरे के अंदर वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है 10 तो। हाँ जी भैया। इसलिए मैंने क्या करा, यहां पे इंडेक्स स्टोर करा दिया नोड के अंदर, ताकि मैं उसको एक्सेस कर पाऊं। अब वो अगर मुझे कहता है कि भैया 20 को स्टोर करवाओ। किसको, 20 को। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मैं जाऊंगा 20 को स्टोर करवा दूंगा।
मुझे पता है यहां पे क्या करना पड़ेगा, वो कौन से इंडेक्स में स्टोर है, 1, तो 1 इंडेक्स और 0 इंडेक्स, इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी भैया। अब स्टैक 2 के अंदर कह रहा है कि 70 को डाल दो। किसको डाल दो? 70 को। तो क्या करूंगा जब 70 को डालने का नंबर आएगा, मैं यहां देखूंगा कहां पे खाली स्पेस है, मैंने देखा 70, तो मैंने टॉप ऑफ द स्टैक में क्या रख दिया, उसका इंडेक्स रख दिया। क्लियर? हाँ जी भैया। ये क्यों रख रहा हूं, अभी कुछ देर में आपको समझ आ जाएगा। कह रहा है 90 को पुश करवाओ, तो आप यहां गए और आपने 90 को पुश कर दिया। क्या करोगे यहां पे, उसके इंडेक्स को यहां स्टोर कर दोगे। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। अब बोल रहा है कि स्टैक 3 जो आपने पकड़ा है ये, इसमें 13 को पुश कर दो। क्या करोगे, आपने देखा खाली यहां पे है, हाँ जी भैया, और आपने स्टोर करवा दिया कौन से इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे। क्लियर? हाँ जी। अब अगर आपको यहां पे कहता है कि स्टैक 1 से क्या कर दो, पॉप कर दो, स्टैक 1 से पॉप कर दो, तो आप किसको हटाओगे, किसको हटाओगे, 20 को हटाऊंगा। हाँ जी भैया। तो मैं सिंपली कैसे पता चलेगा मुझे इसमें, अगर मेरे पास सिंपल अगर एरे दिया हुआ होता तो मुझे कैसे पता चलता कि वो 20 है, कि 20 को हटाना है, कैसे पता चलता? वो मुझे यहां से पता चल जा रहा है सिंपली। कहां से? यहां से, कि मुझे पता है कि इसके पास किसका एड्रेस है, ये किसका इंडेक्स को स्टोर कर रहा है, जो टॉप ऑफ द स्टैक है। तो ये 1 इंडेक्स पे जाएगा, देखेगा अच्छा वहां पे 20 रखा गया है, तो भैया इसको हटा दो। क्लियर? हाँ जी भैया। और इसको आंसर में लाके दे देगा कि 20 है आपका। क्लियर? इतनी आसानी से काम हो जाएगा। इंडेक्स, अब आई थिंक आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। मैंने क्या करा, मेरे पास क्योंकि क्या स्टोर है, इंडेक्स स्टोर है, डेटा मैंने यही स्टोर कर रखा है, बस। क्लियर? हाँ जी भैया। अब अगर मुझे कहे कि स्टैक 2 से पॉप कर दो, तो मुझे किसको पॉप करना है, मुझे कैसे पता चलेगा? इस एरे को देख के पता चल सकता है आपको, इस एरे को देख के कि भैया किस एलिमेंट को पॉप करना है। कैसे पता चलेगा कि स्टैक 2 का जो टॉप है वो किसको पॉइंट कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता है वो 90 को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, कैसे पता चलेगा? मैं सीधा इस इंडेक्स पे देखूंगा, 3rd इंडेक्स में क्या रखा है, 90, तो सिंपली इस वाले को हटा दूंगा, ये पॉप हो चुका है। हाँ जी भैया। और ये इसको पॉइंट करेगा, ये हट चुका है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब अगर अब आपको पूछता है कि भैया यहां पे पुश करवा दो स्टैक 3 के अंदर 80 को, किसको पुश करवा दो, 80 को पुश करवा दो, कैसे करवाओगे बताइए, कैसे करवाओगे? तो मैं देखूंगा पहले खाली स्पेस कहां पे, खाली स्पेस कहां पे। अब खाली स्पेस तो मुझे ऐसे तो दिखेगा नहीं, हाँ जी, ऐसे नॉर्मली तो मुझे ऐसी आंखों से तो दिख रहा है। अब पता कैसे चलेगा स्पेस खाली है या नहीं है, ये भी तो टास्क है। हाँ जी भैया। भैया आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं -1 स्टोर करा दूंगा, जहां पे -1 लिखा होगा वहां पे मैं पुश करवा दूंगा, क्योंकि मुझे ढूंढना तो पड़ेगा ना कि कौन सा इंडेक्स खाली है। हाँ जी भैया। अगर मैं ढूंढने जाऊंगा एक एक करके तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे बेटर वर्क हम क्या कर सकते हैं, उससे बढ़िया काम एक मैं ये कर सकता हूं कि जो जो खाली स्पेस मेरे पास है उनको मैं एक स्टैक के अंदर स्टोर करवा देता हूं, एक एक्स्ट्रा स्टैक लेके। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि 1 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7 इंडेक्स और 8 इंडेक्स, ये इंडेक्स खाली है। क्लियर? मैं सिर्फ इस यहां से टॉप को उठा दूंगा कि अगर ये यहां इससे बाहर निकाला तो मैंने देखा 8 इंडेक्स निकला है, तो मुझे पता है 8 इंडेक्स वाला खाली है, तो मैं देखूंगा 80 को यहां स्टोर करा दो और इसको पॉइंट करवा दूंगा, इसको ये 80 हो गया, सॉरी ये मेरा क्या हो गया, इंडेक्स क्या है उसका 8, और इससे पहले वाले में क्या था इंडेक्स। अब कह रहा है कि भैया स्टैक 2 के अंदर किसको पुश करवा दो, स्टैक 2 के अंदर किसको पुश करवा दो, स्टैक 2 के अंदर पुश करवा दो, ये हटा चुका हूं ना मैं, ये 15 को। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे खाली जगह ढूंढनी है, तो खाली जगह मुझे स्टैक के अंदर से मिल जाएगी कि वो बोलेगा कि भैया ये 7th वाला इंडेक्स खाली है, वहां पे जाके आप पुश करवा दो। ये 15 यहां डाल दिया, हाँ जी भैया, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, उसके इंडेक्स को। क्लियर? बोल रहा है 95 को पुश करवा दो स्टैक 1 के अंदर, क्या करूंगा, 95 को पुश करवाना है, पहले देखूंगा जगह, जगह मुझे यहां से मिल जाएगी, वो कहेगा 6th इंडेक्स खाली है, यूज कर लो। क्लियर? हाँ जी भैया। यहां पे क्या स्टोर कर दूंगा, 6 को। क्लियर? अब अगर कहता है कि भैया स्टैक 1 से पॉप कर दो, तो मुझे किसको पॉप करना है, इस 6 इंडेक्स वाले को। ठीक, 6 इंडेक्स पे क्या रखा है 95, तो बाहर में 95 आंसर रिटर्न कर दूंगा। क्लियर? और ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब मुझे पता है ये वाला स्पेस खाली हो चुका है, कौन सा वाला, ये 6 वाला, तो इसको मैं अंदर डाल दूंगा, क्योंकि ये किसका काउंट रख रहा है, ये किस इंडेक्स को स्टोर करके रख रहा है, जो कि खाली है, इसीलिए मैंने स्टैक यूज किया है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। तो स्टैक क्यों यूज हो रहा है आपका, वो बस सिंपली आपको दिखा रहा है कि आपके एम्प्टी इंडेक्स कौन से हैं,
क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी भैया क्लियर है। एक मैंने ये एक्स्ट्रा एरे लिया है जो क्या है, एन साइज ऑफ स्टैक। क्लियर? हाँ जी भैया। इसका नाम लिख देता हूं मैं टॉप। क्या लिख देता हूं? टॉप, क्योंकि ये टॉप ऑफ द स्टैक बता रहा है। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक ये 0 इंडेक्स वाला है, सेकंड स्टैक के लिए ये 7 इंडेक्स वाला है, थर्ड वाले के लिए ये वाला। तो आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर? हाँ जी भैया। अब भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि अगर मैं पुश करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं? पुश करवा रहा हूं, और मुझे पता कैसे चलेगा कि भैया ये जो एरे ये फुल हो चुका है। अगर आप पुश करवा रहे होगे ना, और अगर एरे फुल होगा तो डेफिनेटली ये जो दिखा रहा है एम्प्टी स्टैक वाला, ये क्या होगा? खाली होगा पूरी तरीके से, इसलिए आप पुश नहीं करवा पा रहे। क्लियर? और पॉप वाले केस में क्या होगा? पॉप वाले केस में क्या होगा? जब आप पॉप कर रहे हो और स्टैक ये जो पूरा एरे आपका खाली है, ठीक है, ये हर कोई खाली है, तो उस केस में क्या होगा मुझे पता है। जब आप पॉप करोगे तो मतलब ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे होंगे। मान लो आप कह रहा है कि स्टैक 1 से पॉप करो, आपने देखा स्टैक 1 में तो कुछ रखा नहीं, वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो आप सीधा रिटर्न -1 कर दोगे। क्लियर? हाँ जी भैया, कि भैया कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न -1। क्लियर? तो यहां पे मैंने क्या लिया है? एक मैंने ये एरे लिया है, हाँ जी भैया, जो पॉइंट कर रहा है किसको? एक नोड टाइप की वैल्यू। किसको? एक नोड टाइप की वैल्यू। क्लियर? और इसका नाम मैंने दे दिया टॉप, और ये एरे को ले लेता हूं मैं ARR। आई होप आपको लॉजिक क्लियर होगा। हाँ जी भैया क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कहा ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सबसे बेस्ट है। ये बिल्कुल एक प्रोसेस की तरह हम इसको सोच सकते हैं, बस मुझे ये चीजें को एक्स्ट्रा एडप्ट करना पड़ता। अब देखो यार, इंटरव्यू ना आपको कई बार ऐसा कह सकता है कि भैया आप मुझे मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच बताओ जिसमें आप लिंक लिस्ट यूज करो, एरे यूज करो डेटा को स्टोर कराने के लिए, आप कुछ भी यूज करो। उस केस में आप ये वाला लॉजिक यूज करोगे। ठीक है, आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था। ठीक है? हाँ जी भैया। तो चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक नोड की। एक क्लास नोड बना लेता हूं। हाँ जी भैया। उसके अंदर क्या क्या चीज स्टोर होगा? नोड के अंदर एक इंडेक्स स्टोर होगा, हाँ जी भैया, और एक नोड पॉइंटर नेक्स्ट। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। और इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। तो इंडेक्स के अंदर ये एक्स चला जाएगा कि भैया किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट रखा गया, और नेक्स्ट के अंदर चला जाएगा नल। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी भैया, क्योंकि ये नोड है, ये जो नोड है ये क्या स्टोर कर रहा है? इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? अगला क्या होगा? पॉइंटर, अगले वाले नोड के लिए। क्लियर? हाँ जी भैया, ये स्टोर कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं स्टैक के अंदर। मान लो क्लास एन स्टैक को मुझे इंप्लीमेंट करके देना है, तो मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहले उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे मैं पहले इसको पब्लिक कर देता हूं। तो सबसे पहले मुझे इनपुट में गिवन होगा कि भैया मुझे एन स्टैक और एस साइज का एरे लेना है। ठीक, ये गिवन होगा। तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? एक इंटीजर पॉइंटर एरे चाहिए होगा, हाँ जी भैया, एरे चाहिए जिसमें मैं फाइनली अपना डेटा स्टोर कराऊंगा। हाँ जी भैया। एक चाहिए होगा मुझे टॉप पॉइंटर, और ये कौन सा पॉइंटर होगा? डबल पॉइंटर होगा। कौन सा? डबल, जी हाँ। और एक चाहिए होगा मुझे स्टैक, जो एम्प्टी स्पेस को स्टोर करके रख रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। ये किसको स्टोर करके रख रहा है? एम्प्टी स्पेस या फिर एम्प्टी इंडेक्स। कौन कौन सी जगह मेरी खाली है। क्लियर? ये मेरा ओरिजिनल डेटा को स्टोर कर रहा है। और ये टॉप वाला किसको स्टोर कर रहा है? ये टॉप एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा, एलिमेंट्स का इंडेक्स और पर्टिकुलर स्टैक। क्लियर? हाँ जी भैया। मैंने क्या कहा? पहले तो आपके समझ में ही नहीं आएगा इसको मैंने डबल पॉइंटर क्यों लिया और इसको सिंगल पॉइंटर। अभी समझाता हूं। देखो, जब मैं एरे बनाता हूं, ठीक है, इस टाइप से मेरा एरे बनता है। हाँ जी भैया। अब मैं इसको ऐसे कुछ करके डिफाइन करता हूं, इंटीजर पॉइंटर एरे इक्वल टू न्यू इंट 3। ठीक, हाँ जी भैया। और ऐसे करके ये जो एरे जो पॉइंटर होता है इसको पॉइंट कर रहा होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि एरे एक पॉइंटर है, जो पॉइंट कर रहा है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को। जो यहां वैल्यू रखी है वो इंटीजर टाइप की है। क्लियर? हाँ जी भैया। कि एरे एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू को। एरे एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। क्लियर? अब ऐसी अगर मैंने इसका नाम टॉप दे दिया, ठीक है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा
कि भैया टॉप एक पॉइंटर है, पहले तो बताना पड़ेगा ये पॉइंटर है टॉप, है ना। हाँ जी, वो पॉइंट किसको कर रहा है, ये किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ये एड्रेस को स्टोर कर रहा है, किसको, एड्रेस को, है ना। हाँ जी, किसका एड्रेस, जो ये रहते हैं, ये नोड रहते हैं, है ना। तो मुझे बताना पड़ेगा कि टॉप एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है एक पॉइंटर को, जो एड्रेसेस है, अब वो एड्रेस पॉइंट कर रहे हैं एक नोड टाइप की वैल्यू को, इसलिए ये डबल पॉइंटर है। अगर आपने पॉइंटर हमसे पढ़ा है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर ये पॉइंट। हाँ जी भैया, कि टॉप एक पॉइंटर है, टॉप एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को, और वो पॉइंट कर रहा है एक नोड टाइप की वैल्यू को। इंटीजर एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू को, सॉरी एरे एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है एक इंटर टाइप की वैल्यू को, क्लियर ये पॉइंट। हाँ जी भैया, ये मैंने क्यों लिखा, हाँ जी भैया। चलो यहां पे आ जाते हैं, फिर यहां तक क्लियर है, दिमाग तो चल रहा है आप लोगों का, क्लियर। हाँ जी भैया, अब हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, एन स्टैक। इसमें आपको ये इंटीजर एन दिया हुआ होगा और इंटीजर एस दिया हुआ होगा। एस क्या है, साइज ऑफ एरे, एन क्या है आपका, कितने नंबर ऑफ आपके स्टैक होने वाले। तो भैया सबसे पहले एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं, एरे इक्वल टू न्यू इंट एस, कि इतने साइज का एरे इसे एलोकेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं भैया। अगला ये कौन सा, ये वाला टॉप वाला क्या कर रहा है, टॉप के अंदर एलोकेट करवा दो नोड पॉइंटर एन, क्लियर ये पॉइंट। हाँ जी भैया, ये भैया ये पॉइंटर क्यों है, नोड क्यों है, ये टॉप क्या है, टॉप क्या है, टॉप एक एरे है, टॉप एक एरे है जो स्टोर कर रहा है पॉइंट टाइप की वैल्यू को, और वो पॉइंट कर रहा है इंटर टाइप की वैल्यू को, ठीक। तो वही मैं यहां पे करवा रहा हूं कि भैया मुझे एन साइज का एरे चाहिए, ठीक है, एन साइज का एक एरे चाहिए जो पॉइंटर को स्टोर करेगा और वो पॉइंट कर रहा होगा एक नोड टाइप की वैल्यू को। ये क्या दिखाता है कि मुझे एक एरे चाहिए एस साइज का जो पॉइंट करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू को, मुझे एक एन साइज का एरे चाहिए जो स्टोर कर रहा है पॉइंटर को और वो पॉइंट कर रहा होगा नोड टाइप की वैल्यू को। एस एक एरे है जो स्टोर करेगा इंटर टाइप की वैल्यू को, इस तरीके से आप इसको डिबग कर सकते हैं, क्लियर। हाँ जी भैया, ये इसमें आ गया, ये पॉइंटर नोड आपको क्लियर होंगे कि क्यों मैंने सिर्फ नोड नहीं लिखा, वो कैसा है, पॉइंटर नोड टाइप का, क्लियर। हाँ जी भैया, यहां पे मैंने लिख दिया। उसके बाद अगला टास्क क्या होगा, सबसे पहले इस जो ये टॉप वाला होंगे, ठीक है, ये जो एरे आपका क्रिएट हो गया एस साइज का, ठीक है, इन सबको पहले नल बनाओ, सबको नल नल, ठीक। वही मैं यहां पे कर रहा हूं, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन कहां तक, एन आई प्लस प्लस, तो टॉप ऑफ आई को नल बना दो, क्लियर। हाँ जी, वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती है ना, हाँ जी भैया। और स्टैक के अंदर सारी खाली जगह को डाल दो, ठीक। हाँ जी भैया, तो इनिशियली तो सारी जगह खाली है, 0 से आई लेस देन कहां तक, साइज ऑफ एरे आई प्लस प्लस, तो स्टैक के अंदर इन्हें पुश कर दो जो भी आपके एम्प्टी स्पेस है। तो इनिशियली क्या होगा, जो आपका स्टैक है, मान लो आपके साइज है 9 एरे का, तो इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा इस स्टैक के अंदर, क्लियर है ये। हाँ जी भैया, यहां तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, यहां तक मैंने सिर्फ क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क आता है पुश करने का। अब हमें देखना है कि हम पुश ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं एग्जीक्यूट। तो देखो, वो कहेगा पुश कर दो, क्या कर दो, पुश कर दो, किसको, एक इंटीजर एक्स देगा, ओके, और बोलेगा कि इस वाले स्टैक के अंदर पुश कर दो, जो एम वाला स्टैक है उसके अंदर पुश कर दो। क्या कहेगा कि इस एक्स वैल्यू को इस एम स्टैक के अंदर पुश कर दो, ठीक। अगर आप पुश कर पाते हो सक्सेसफुली तो आप रिटर्न 1 कर देना, वरना रिटर्न 0 कर देना, क्लियर। हाँ जी भैया, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे बेस कंडीशन को। बेस कंडीशन क्या हो सकती कि मैं पुश करने गया और पुश नहीं हो पाया, क्लियर। वो किस केस में होगा जब पुश नहीं हो पाया, कि मेरा जो एरे है वो पूरा फुल है, उसमें हर वैल्यू प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो मैंने ये स्टैक ले रखा था ना, जो किसका पॉइंट कर रहा है, एम्प्टी स्पेस को, कि कौन कौन सी जगह खाली है, ठीक। जब इसके अंदर ये खाली होगा तो मतलब मेरे पास कोई भी जगह बची नहीं है, तो वही मैं यहां पे देखने वाला हूं। अगर मेरा जो स्टैक है वो अगर एम्प्टी आता है, स्टैक किसका पॉइंट रख रहा है, कौन कौन सी मेरी खाली जगह है, तो रिटर्न 0 कर दो कि पुश नहीं हो सकता, क्लियर है। हाँ जी भैया, क्लियर। और अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इंडेक्स प्रेजेंट है, वो बता रहा है कि ये इंडेक्स अभी खाली है, मान लो 0 1 2 3 4, ठीक। हाँ जी भैया, एक और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और मान लीजिए यहां पे वैल्यू प्रेजेंट है 10 30 50, ठीक, और मेरा सिर्फ
5 इंडेक्स और 1 इंडेक्स खाली है। और दूसरा जो एरे हमारे पास, ये टॉप वाला, कौन सा वाला है? ये टॉप वाला, ये टॉप ऑफ द स्टैक बताएगा। ठीक, हाँ जी भैया। इनिशियली मान लो ये कंटेन कर रहा है 0 को और 2 को, और ये कंटेन कर रहा है 4 को। ठीक, हाँ जी भैया। और ये अभी नल है, ये भी नल है। ठीक, हाँ जी भैया। अब आपको कह रहा है कि ये 0 1 2 है, ये मेरा फर्स्ट स्टैक हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड स्टैक। ठीक, हाँ जी भैया। इसमें मुझे वो इंप्लीमेंटेशन करके दिखानी है। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है x, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। कहां पे स्टोर करना है? कौन से इंडेक्स पे स्टोर करना है? वो इंडेक्स में यहां से निकाल सकता हूं कि फर्स्ट इंडेक्स में उस वैल्यू को स्टोर करा दीजिए। मान लो x की वैल्यू आपको दे रखी है 50, तो इस 50 को आप स्टोर करवा दीजिए। ठीक, कौन से इंडेक्स पे? इस फर्स्ट इंडेक्स पे। तो 50 में यहां पे स्टोर करा दूंगा। तो कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले स्टैक का टॉप, हाँ जी भैया, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा? इंडेक्स मिल जाएगा। कहां स्टोर कराना है? अपने एरे के अंदर। ये मेरा एरे है, किसको स्टोर करा दो? भैया x को। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब m की वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखी है सेकंड स्टैक। इस सेकंड स्टैक में इसको पुश करना है, सेकंड स्टैक में मुझे पुश करना है। तो सेकंड स्टैक मेरा ये रहा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे ये जो 1 इंडेक्स है वो यहां पे आना चाहिए, है ना, और ये इसको पॉइंट करना चाहिए। क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी भैया। तो सबसे पहले ये नोड को क्रिएट करो। मैं एक नोड पॉइंटर टेम्प ले लूंगा और उसके अंदर क्या जाएगा? न्यू नोड स्टैक का टॉप, इससे वो इनिशियलाइज हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया। ये मैंने एक टेम्प बनाया है। ठीक, उसके अंदर क्या स्टोर होगा? इंडेक्स स्टोर होगा, जहां पे आपने स्टोर करके रखा है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो अभी इनिशियली ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब यहां पे क्या करना है? ये टेम्प है, इस टाइम को सबसे आगे लाना है, उसके बाद ये होना चाहिए। तक बोल सकता हूं कि टाइम के नेक्स्ट आप इसको पॉइंट करो। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं बोल सकता हूं टाइम का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे? जिसको मेरा ये पॉइंट कर रहा है। कौन? जो मेरा टॉप m-1 है। m-1 क्या बताएगा मुझे कि कौन से स्टैक की बात हो रही है? ये मेरा फर्स्ट स्टैक, ये सेकंड स्टैक, ये थर्ड स्टैक। तो सेकंड स्टैक ये तो m-1 करूंगा तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा कि टॉप m-1 जिसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आप उसी को पॉइंट करो। क्लियर? हाँ जी भैया। और उसके बाद क्या बोलूंगा कि टॉप m-1 आप इसको पॉइंट करिए, टाइम को पॉइंट करिए। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 1 इंडेक्स 4 इंडेक्स। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। 1 इंडेक्स 4 इंडेक्स। टॉप में कौन सा है? ये वाला इंडेक्स रखा हुआ है। ठीक, इससे मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। ये टास्क कंप्लीट। उसके बाद सिंपली स्टैक से पॉप करवा दीजिए, स्टैक से हटा दीजिए एलिमेंट को, इस 1 इंडेक्स को, क्योंकि ये जगह घिर चुकी है, और रिटर्न करवा दीजिए आप किसको? 1 को। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ आ गया होगा कि कैसे ये कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? मुझे एक x और एक m दे रखा होगा कि m स्टैक में इस x वैल्यू को डाल दीजिए। तो सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा कि मेरे पास जगह खाली भी है या नहीं है। वो खाली जगह का इंफॉर्मेशन मुझे इस स्टैक से मिल जाएगा, जो ये मैंने ओरिजिनल स्टैक दे रखा है। ठीक, हाँ जी भैया। उसने कहा स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न 0। मान लीजिए यहां पे एलिमेंट रखे हुए हैं कि ये इंडेक्स खाली है, तो इस इंडेक्स को मैंने बाहर निकाला और वहां पे उस डेटा को स्टोर करा दिया। क्लियर? हाँ जी भैया। वहां पे उसको स्टोर करा दिया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि मुझे पता होना चाहिए वो किस इंडेक्स पे स्टोर हो रखा है, ताकि मैं उसको इस टॉप के अंदर स्टोर करवा पाऊं, है ना, ताकि मैपिंग हो पाए। क्लियर? हाँ जी भैया। तो उसके लिए मैंने क्या किया? एक नोड पॉइंटर टेम्प बनाया, न्यू नोड स्टैक का टॉप, एक टेम्प बना दिया जो क्या कर रहा है? 1 इंडेक्स को स्टोर करके रख रहा है। अब उसके बाद क्या करा? सिंपली कि भैया कौन सा वाले मैं डालनी उस वैल्यू को, तो मैंने बोल दिया टेम्प के नेक्स्ट आप पॉइंट करो इसको, टॉप m-1 वाले को, इसको, और इसको बोल दिया आप इसको पॉइंट करो। तब ये चीज ऐसी दिखने लग गई आपकी। ठीक, उसके बाद स्टैक से पॉप कर लो और रिटर्न 1 कर दो। इसकी रिक्वायरमेंट पता चल गई ना आपको क्यों है? कि जब मुझे कहेगा पॉप करने के लिए, अगर आपने ये नहीं बनाया होता और आपको कहता कि पॉप करो, कहां से? फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले स्टैक से पॉप करो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट वाला कौन सा है? इसलिए इस टॉप की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? ये किसको नोट डाउन करके रख रहा है कि मेरा टॉप वाला वैल्यू कहां पे, किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। क्लियर? हाँ जी भैया। ये टॉप दिखा रहा है, ये फर्स्ट वाला स्टैक, सेकंड वाला स्टैक, थर्ड वाला स्टैक, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। फर्स्ट स्टैक किसको स्टोर कर रहा है कि मेरा टॉप वाला कौन सा है, ठीक है, उसका इंडेक्स, फिर उसका अगला अगला, इस तरीके से। आई होप क्लियर होगा। हाँ जी भैया।
अब हम बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। जब मैं पॉप करूंगा तो मुझे यहां पे दिया रहेगा इंटीजर m, इस स्टैक से पॉप कर लीजिए। क्लियर? हाँ जी भैया। पॉप के लिए मुझे सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? जब बोलेगा कि इस वाले स्टैक से पॉप करो, सबसे पहले कंडीशन ये होगी कि क्या वहां पे एलिमेंट प्रेजेंट है भी या नहीं है। तो वो कंडीशन मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूं कि इफ टॉप ऑफ m-1 इक्वल टू नल है, वो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो रिटर्न कर दो किसको? -1 को। क्लियर है? हाँ जी भैया। ये ऐसे करके आपको दे रखा है, ये टॉप वाला, ये फर्स्ट स्टैक, सेकंड स्टैक, थर्ड स्टैक, ठीक है, 0 1 2, ठीक। हाँ जी भैया। अब ये मुझे वो कह रहा है कि भैया m की वैल्यू मान लो उसने दे रखी थर्ड स्टैक से क्या करो? पॉप करो। ये किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो मतलब वो खाली होगा, है ना? खाली होगा, तो वही मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक। हाँ जी। मान लो खाली नहीं है, खाली नहीं है, अब मुझे पॉप करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मान लो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके अंदर तो इंडेक्स स्टोर होंगे 2 5, है ना? हाँ जी भैया। मुझे पता है कि इस इंडेक्स में जो वैल्यू रखी है उसको मुझे रिटर्न करके भी देना है, तो पहला टास्क मैं वही कर लेता हूं कि इंटीजर एलिमेंट इक्वल टू टॉप m-1, हाँ जी भैया, और उसके इंडेक्स को। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। इससे मुझे क्या मिल गया? ये सेकंड इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू रखी है वो कैसे पता चलेगी? वो मुझे सिंपली इससे पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे इंडेक्स आके दे रहा है, और उसको मैं किसके अंदर डाल दे रहा हूं? इंटीजर एलिमेंट के अंदर, जिसको मैं रिटर्न करके देने वाला हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया। मुझे पता है अब इसको हटाना है, तो ये इसके अगले वाले को पॉइंट करना चाहिए, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि टॉप m-1 अब किसको पॉइंट करें? टॉप m-1 के नेक्स्ट को, बस, तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब इससे मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मेरा टास्क कंप्लीट हो गया? यहां पे नहीं हुआ है, अभी टास्क बचा है। क्या बचा है? कि भैया जो भी वो स्पेस रहा होगा, कौन सा स्पेस था वो? मान लो वो 2 वाला स्पेस था, 2 वाला इंडेक्स था, अब वो खाली हो चुका है, तो उसको मुझे स्टैक के अंदर डालना पड़ेगा। कहां डालना पड़ेगा? स्टैक के अंदर, ठीक। हाँ जी भैया। तो उसको सबसे पहले मुझे यहां पे मुझे एक काम करना पड़ेगा कि स्टैक के अंदर पुश कर दो किसको? टॉप ऑफ m-1 के इंडेक्स को। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। कि स्टैक के अंदर पुश कर दो कि ये वाला स्पेस खाली हो चुका है, इसको इसके अंदर डाल दीजिए। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया, क्लियर है। और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा अपने एलिमेंट को। सारे टास्क मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ये अच्छे से चमक गया है तो नीचे कमेंट कर दो अच्छे से चमक गया। मुझे पता है ये इतना इजी नहीं था समझना, लेकिन मैंने अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाया, इसलिए मैंने आपको कहा था एक बार खुद से ट्राई करो, ताकि आप एक्स्ट्रा सोच पाए और फिर आपको पता चले कि आप क्या सोच रहे थे, हम क्या सॉल्यूशन लेके आए। देखो, अगर आपको कभी भी लर्निंग करनी है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बैठ जाते हैं कि हाँ आप पढ़ाओ अब हम समझेंगे। देखो, ऐसे करके कोडिंग नहीं सीखी जाती है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा मैं क्या सोच रहा था। फिर आप सिर्फ वही सोच रहे हैं जो मैं आपको सोचवाना चाहता हूं। अगर आप डायरेक्ट मेरा आंसर देख रहे हैं, आपकी सोचने की शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमेशा यही करें कि भैया जब क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, हाँ जब मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं, मान लो मैं इंट्रोडक्शन टू एरे समझा रहा हूं, उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो वो तो आपको समझना पड़ेगा बैठ के, ठीक। जब मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, जब हम आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, वहां पे आपको क्या करना है? पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक। अगर नहीं हो रहा है फिर मेरा सॉल्यूशन देख लो। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब अपनी लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं ऑलरेडी कोड लिख चुका हूं क्योंकि उसमें काफी टाइम लग गया था। मैं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंडेक्स और एक नेक्स्ट पॉइंटर नोड, ठीक। हाँ जी भैया। और ये उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। सबसे पहले मैंने नोड क्रिएट करा और ये उसका कंस्ट्रक्टर हो गया। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं क्लास एन स्टैक के अंदर आता हूं। इसमें मुझे क्या क्या चाहिए होता है? ये एसटी क्या दिखा रहा है? ये दिखाएगा कि भैया एम्प्टी स्पॉट कितने हैं, ठीक है, या फिर एम्प्टी इंडेक्स कौन कौन से हैं। क्लियर? हाँ जी भैया। ये एरे क्या दिखाएगा? मेरे ओरिजिनल एरे को, ठीक। हाँ जी भैया, जहां पे मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूंगा। और ये टॉप क्या दिखाएगा? ये सिंपली किसको स्टोर कर रहा है? ये सिंपली स्टोर कर रहा है टॉप एलिमेंट्स के जो इंडेक्स हैं ऑफ पर्टिकुलर स्टैक,
उनको स्टोर कर रहा है। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर क्या होगा? एन क्या है कि कितने नंबर ऑफ स्टैक है, और एस क्या है कि साइज ऑफ एरे। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एरे को एलोकेट करा दिया साइज, ठीक है। हाँ जी भैया। फिर मैंने इस टॉप वाले को, ये टॉप वाला क्या स्टोर कर रहा है? मेरा सिंपली स्टोर कर रहा है किसको? कि मेरे कितने नंबर ऑफ स्टैक होने वाले हैं। अब वो पॉइंट कर रहे एक नोड टाइप की वैल्यू को, जो कि एक इंडेक्स टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं यहां पे। सबसे पहले मैंने सारी वैल्यू को नल बना दिया और स्टैक के अंदर क्या पुश कर दिया? सारे खाली स्पेस को। अब हम आ जाते हैं पुश ऑपरेशन में। पुश ऑपरेशन क्या कह रहा है? इंटीजर एक्स इंटीजर एम। क्लियर? हाँ जी भैया। सबसे पहले मेरा काम क्या है कि कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी हुआ, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो मैं कुछ पुश कर ही नहीं सकता। हाँ जी भैया। तो वही कंडीशन मैंने यहां पे चेक कर ली। मूल्य का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका जो एरे है वो फुल है, तो वो कंडीशन मुझे कहां से पता चलेगी? ये जो मैंने स्टैक ले रखा है उसकी हेल्प से, ठीक है। अगर वो एम्प्टी हुआ तो रिटर्न 0। अगर एरे फुल नहीं है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो खाली इंडेक्स होगा उसको बाहर निकालूंगा, हाँ जी, और वहां पे उस एक्स को डाल दूंगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब उसके बाद मैंने क्या किया? एक टेम्प पॉइंटर बनाया जो नोड टाइप का है, उसके अंदर मैंने न्यू नोड स्टैक के टॉप को डाल दिया, जो क्या रख रहा है? एक इंडेक्स को। उसके बाद मैंने बोला टेम्प के नेक्स्ट को टॉप n-1, टॉप n-1 बोला टेम्प को, और स्टैक से उसको पॉप करवा लिया और रिटर्न 1 करवा दिया। क्लियर? हाँ जी भैया, क्योंकि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम आते हैं पॉप ऑपरेशन में। पॉप ऑपरेशन क्या है उसको समझते हैं। पॉप क्या करता है कि भैया एलिमेंट को बाहर निकालो। जब मैं एलिमेंट को बाहर निकाले जाऊंगा कि इस एम स्टैक से निकालो, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट ना हो, है ना। तो वो उसके लिए मैंने कंडीशन यहां पे लिख ली। अगर टॉप m-1 नल हुआ तो मतलब रिटर्न -1 कर दो कि वहां पे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। नहीं तो क्या करो? इंटीजर एलिमेंट लिखो, हाँ जी भैया, और उस एलिमेंट को एक्सेस कर लो। मुझे पता है टॉप m-1 इंडेक्स करके मुझे इंडेक्स मिल जाएगा, और उस एलिमेंट को मैं निकाल लूंगा इस एरे की हेल्प से। उसके बाद स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा किसको? जो इंडेक्स खाली हो चुका है, जो आप कोई और यूज कर सकता है। क्लियर? हाँ जी भैया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होता है कि भैया टॉप m-1 बोलता है कि भैया मैं अब नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करूंगा, और रिटर्न मैं कर देता हूं एलिमेंट। तो इसको रन कर लेते हैं। ये कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस चल रहा है। ओके, टेस्ट केसेस पास, सबमिट। और इस तरीके से हमने पूरे कोड को सबमिट कर दिया। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आपको इस स्टैक की सीरीज में काफी मजा आया होगा। अब आपके होमवर्क ये है कि आप सोचो बैठ के कि भैया स्टैक रियल वर्ल्ड में कहां कहां यूज हो सकता है, और जहां जहां इसके यूज केसेस है प्लीज कमेंट डाउन करिए, ताकि अदर बच्चों की भी हेल्प हो। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो किसका होगा? स्टैक का काम कंप्लीट, अब शुरू होगा अपना क्यू का खेल शुरू। आई होप आपको इस सीरीज के दौरान काफी मजा आया होगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।